स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ से कसाना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक एक्सरसाइज का 2.1 हो या 2.2 हो, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्व्यू से। ये चैप्टर नंबर 3 आपका। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ऑब्व्यू क्या है। तो ऑब्व्यू में सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कोट की। तो किसी भी ऑब्व्यू की कोट क्या होती है। तो सबसे पहले पहली बात ऑब्व्यू हमारी कैसे बनती है। तो ऑब्व्यू रो यानी कि पंक्ति और कॉलम इन दोनों से मिलकर बनती है, इसको बोलते हैं ऑब्व्यू। किसी भी ऑब्व्यू में रो की संख्या यानी कि पंक्तियों की संख्या और गुणे कॉलम की संख्या जो होती है इसको बोलते हैं इसकी कोट। अगर हम लोगों की किसी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या m दी है और उसमें और इसकी स्तंभ n दिए हुए हैं तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू n। तो इसको बोलते हैं किसी भी ऑब्व्यू की कोट। अगर हम लोग बात करें किसी भी ऑब्व्यू में 3 पंक्तियां दी हुई हैं और कॉलम दिए हैं 2, तो इसका मतलब कोट है हमारी 3 गुणे 2। और अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए इसमें 6, यानी कि 3 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 6। तो सबसे पहले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस एग्जाम्पल में अब देखिए जो हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये पूछ रहा है हमसे इस ऑब्व्यू में पहली ऑब्व्यू की कोट पूछ रहा है। तो देखिए इसमें रो कितनी है, तो देखिए रो इसमें कितनी है 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी कॉलम कितने हो गए इसमें 4। तो इसका मतलब इस ऑब्व्यू की कोट कितनी है 3 क्रॉस 4। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं आप रो को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो इसको बोलेंगे ऑब्व्यू की कोट। अब कह रहा है अवयवों, सेकंड पॉइंट देखिए इसमें अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुणे 4, यानी कि इसकी कोट कितनी 3 गुणा कर लेंगे तो कितना टोटल आ जाएगा 12। तो इसका मतलब इसमें टोटली अवयव कितने हो गए 12। अब बात आती है कि अवयव A13। अब देखिए इसमें पहले हमने बताया रो और फिर कॉलम, तो इसका मतलब A13 तो पहली रो, यानी कि पहली रो कौन सी है 2 5 19 और -7 वाली। और कह रहा है तीसरा कॉलम, तो पहली रो में तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 19, कितना 19। ठीक है, इसी टाइप से देखिए A21 यानी कि दूसरी रो में पहला कॉलम, तो दूसरी रो 35 है फिर -2 5/2 12, तो कितना आएगा दूसरी रो का पहला कॉलम। तो दूसरी रो का पहला कॉलम कितना है 35 है। ठीक है, इसी टाइप से A33 तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो कौन सी है √3 1 -5 और 17, तो तीसरी रो ये हो गई। कॉलम तीसरा कौन सा हो गया माइनस कितना 5, इसका मतलब -5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से A23 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कोट अवयव और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्व्यू के प्रकार की। तो देखिए सबसे पहला प्रकार कौन सा है स्तंभ ऑब्व्यू। स्तंभ ऑब्व्यू क्या होते हैं, इसमें क्या होता है केवल एक ही कॉलम दिया होता है, एक ही कॉलम आपको गिवन रहेगा, एक ही कॉलम दिया रहेगा। मतलब क्या है कॉलम एक और रो कितनी भी हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं स्तंभ ऑब्व्यू। फिर पंक्ति ऑब्व्यू, जस्ट इसी का उल्टा है, इसमें एक पंक्ति दी रहेगी और बाकी कॉलम आपके हो सकते हैं C1 C2 C3 C4 तक हो सकते हैं। वर्ग ऑब्व्यू ये इंपॉर्टेंट है। वर्ग ऑब्व्यू का मतलब यह है कि आपकी कोट 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, मतलब क्या है कि रो और कॉलम के एलिमेंट रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आपकी रो 3 है तो कॉलम भी 3 ही होने चाहिए, रो 4 है तो कॉलम भी 4 होने चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए m = n। ठीक है, मतलब रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, तो इसको बोलते हैं वर्ग ऑब्व्यू। अब बात करते हैं अगली ऑब्व्यू है विकर्ण ऑब्व्यू। देखिए विकर्ण ऑब्व्यू का मतलब क्या है कि एक वर्ग ऑब्व्यू विकर्ण ऑब्व्यू तब कहलाएगा जब इसके अन्य सभी अवयव शून्य हो और विकर्ण इसका, ठीक है, अन्य अवयव क्या हो शून्य और एक विकर्ण में वैल्यू इसकी दी हो, तो इसको बोलते हैं विकर्ण ऑब्व्यू। ठीक है, जैसे √3 देखिए √3 दिया हुआ है फिर √3 दिया, इसका एग्जांपल देख लीजिए √3 अदर एलिमेंट जितने भी हैं सब क्या हैं 0, तो इसका मतलब ये एक क्या है विकर्ण ऑब्व्यू है। ठीक है,
अगली बात, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब क्या, ये भी एक विकर्ण आव्यूह होती है, लेकिन इसके एलिमेंट जो विकर्ण होता है उसका एलिमेंट उसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। समान एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदिश आव्यूह होती है। एलिमेंट मतलब सेम होना चाहिए। और विकर्ण आव्यूह में 1 2 3 भी हो सकता है, या फिर 2 3 4 भी हो सकता है, या 3 3 3 भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। और लेकिन अगर सेम वैल्यू है तो उसको अदिश आव्यूह भी बोलेंगे, ठीक है। फिर अगली बात आती है तत्समक आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 I3 के नाम से लिखा रहेगा कि एक्सरसाइज में। अगर I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 0 0 1, I3 लिखा हुआ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स बनेगी। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब है कि पूरी आव्यूह का मान टोटली क्या होगा, 0, यानी कि सभी एलिमेंट इसके क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 में 3.1 का जो पहला क्वेश्चन था वो हमने उदाहरण तौर पे करवा दिया था। अब बात करते हैं यदि किसी आव्यूह में, क्वेश्चन नंबर 2 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन दी हुई है, कोटि दी हुई, अवयव दिए, तो इसकी कोटियों की कितनी संभव है। तो देखिए इनके फैक्टर, ऐसे फैक्टर ढूंढ लो जिनके दो फैक्टरों का गुणा 24 हो, यानी कि 8 × 3, क्योंकि 8 रो हो सकती 3, तो 8 या 24 हो गया, 24 एलिमेंट है। या फिर 3 × 8, ये भी 24 है। और 24 × 1 यानी 1 × 24, 6 चौक 24, 4 6 24। तो इसका मतलब ये सब क्या है, इसके ये कोटियां हैं। इसमें 6 मतलब पंक्तियां हो सकती, 4 कॉलम। इस टाइप से इनके 2 फैक्टर ऐसे ढूंढ लेना जिनका गुणा करने पर 24 हो जाए। इसी टाइप से 13 आव्यूह वाला सेम क्वेश्चन रहेगा। 13 के फैक्टर निकाल लीजिए। 13 के फैक्टर केवल 13 और 1 और 30, 2 ही फैक्टर होने हैं, ठीक है। तो इसकी यही कोटि रहेगी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें 5 अवयव बनाने हैं और इधर 18 अवयव बनाने हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही 18 के फैक्टर ऐसे 2 कर लेंगे जिनका गुणा 18 और 9 दूना 18, 6 3 18, 2 9 18, 3 6 18, 18 1 18, 1 8 18। तो इस टाइप से क्या होंगे, इनकी कोटियां होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात आती तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये केवल वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बता दीजिए मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल से जुड़ जाएं। रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, और जल्द से जल्द आपको लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू। अपने दोस्तों